हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 9 के पार्ट 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्ले सॉइल को पढ़ लिया था। एक बार क्ले सॉइल को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्ले सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जिससे छोटे छोटे होने की वजह से इनके बीच में जो गैप होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में हवा भी कम रह पाती है और इनमें पानी भर सकता है और ये इसकी वाटर हेल्डिंग कैपेसिटी होती है। और इस मिट्टी को कहाँ काम में लिया जाता है? पॉट और लैंप्स बनाने में काम में लिया जाता है। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर लिया था। आज हम सॉइल के सेकंड टाइप सैंडी सॉइल को पढ़ रहे हैं। इसको दिस सॉइल से करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से दिस सॉइल मेनली कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ बिग सैंड पार्टिकल्स। इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ मतलब ज़्यादा संख्या में क्या पाए जाते हैं? बिग पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सैंड के बड़े टुकड़े पाए जाते हैं। मतलब ये क्ले के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े पार्टिकल्स मिल रहे थे, इसके अंदर वो बड़े हो जाते हैं, उससे थोड़े बड़े हो जाते हैं। किसमें? सैंडी के अंदर। फिर उसके बाद में इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पार्टिकल्स तक करने के बाद में थस देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम फिल्ड विद एयर, जिसकी वजह से पार्टिकल इसमें टुकड़े ज़्यादा होने की वजह से, टुकड़े है ज़्यादा बड़े होने की वजह से इसमें स्पेसेस ज़्यादा होते हैं और उनमें हवा भर जाती है। तो इसको दिस यहाँ से थस देयर आर लार्ज स्पेसेस से लेकर विद एयर तक कर लेंगे। फिर उसके बाद में सैंडी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सैंडी सॉइल इज़ लाइट, वेल एरिएटेड एंड ड्राई। सैंडी सॉइल क्या होती है? लाइट होती है, वजन में हल्की होती है, वेल एरिएटेड पूर्णतः हवा से भरी हुई होती है, वेल एरिएटेड होती है, एंड ड्राई और सूखी होती है, क्योंकि हवा होने की वजह से मिट्टी सूखने लगती है और गैप ज़्यादा बड़े होने की वजह से पानी नहीं ठहरता है, इसलिए ये मिट्टी कैसी होती है? ड्राई होती है। इट इज़ नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, और ये वेजिटेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें पानी नहीं है और वो सूखी मिट्टी है, तो ये इसमें पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा जो नेचर है वो किसका होता है? सैंडी सॉइल का होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लोमी सॉइल। यहाँ पर देखिए सैंडी सॉइल क्या, देखिए यहाँ पर आप आसानी से ये डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये किसका डायग्राम है? सैंडी सॉइल का। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं एक बार। सैंडी सॉइल देखिए, इसके टुकड़े क्ले सॉइल से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कंटेन्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लोमी सॉइल कंटेन्स क्ले, सैंड एंड सिल्ट इन राइट प्रोपोर्शन। लोमी सॉइल के अंदर क्ले और सैंड दोनों के ही पार्टिकल्स राइट प्रोपोर्शन में एक सही रेशियो के अंदर पाए जाते हैं। सिल्ट अकर्स एज डिपॉजिट इन रिवर बेड। सिल्ट है वो किसके रूप में होता है? रिवर बेड के रूप में होता है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इट्स साइज से। कहाँ से? इट्स साइज से। इट्स साइज इज़ बिटवीन द साइज ऑफ क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स। मतलब दोनों ही पार्टिकल पाए जाते हैं। इसका मतलब इसके जो टुकड़ों की साइज़ होती है, कणों की साइज़ होती है, वो सैंडी और क्ले के बीच की होती है। फिर इट इज से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ पोरस एंड कैन होल्ड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। ये पोरस होती है, मतलब छिद्रित होती है, छोटे छोटे इसमें बहुत सारे छेद पाए जाते हैं, मतलब स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। एंड कैन होल्ड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, और सही मात्रा में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, रोक कर रखने की क्षमता होती है। इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट टाइप ऑफ टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। और इस प्रकार की मिट्टी को बेस्ट सॉइल माना जाता है। किसके लिए? प्लांट की ग्रोइंग के लिए, प्लांट के बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए इस प्रकार की मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। किसको? लोमी सॉइल को। मतलब लोमी सॉइल है वो क्ले सॉइल प्लस सैंडी सॉइल दोनों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। इन क्वेश्चंस को आप फाइंड आउट खुद से करेंगे।
इन सभी के आंसर्स है वो अपने जो नोट्स चल रहे हैं उसमें आ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी टाइप ऑफ सॉइल आर द percolation rate of water, moisture कंटेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है सॉइल की वो क्या क्या होती है। एक तो देखिए परकोलेशन रेट, यहाँ से इसको स्टार्ट करना है द इम्पोर्टेंट से। परकोलेशन रेट होती है एक तो, फिर उसके बाद में मॉइस्चर कंटेंट है और अब्जॉर्प्शन है वाटर का। तो यहाँ तक इसको कर लेंगे। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसकी होती है, सॉइल की होती है। परकोलेशन रेट, मॉइस्चर कंटेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड थ्रू वाटर इन यूनिट टाइम इज नोन एज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। इसमें देखिए अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड थ्रू वाटर इन यूनिट टाइम, कहने का मतलब जैसे ये मिट्टी के कण हैं, ये सारे किसके हैं कण हैं, मिट्टी के कण हैं। यहाँ से मान लीजिए अब इसमें यहाँ से पानी गिराया जाता है मान लीजिए, तो ये इसके अंदर से इनके स्पेसेस से निकलता हुआ यहाँ साइड में यहाँ जमा हो जाता है। अब ये जो मिट्टी के दाने थे इनके बीच में से पानी निकलकर इधर दूसरी साइड में आ गया है, इसी को क्या कहते हैं, परकोलेशन कहते हैं। और परकोलेशन रेट किसको कहते हैं, कितना मिलीलीटर पानी इनके अंदर से होते हुए दूसरी साइड में आ गया है, मतलब अंदर से ड्रेन होकर दूसरी साइड में निकल गया है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर कितने मिलीलीटर पानी इसमें आया है, इसी को क्या कहते हैं, परकोलेशन रेट कहते हैं। तो परकोलेशन रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, परकोलेशन रेट मिलीलीटर पर मिनट, मिलीलीटर पर मिनट। अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर ड्रेन हुआ है एक तरफ से, एक साइड से दूसरी साइड में मिट्टी में के अंदर से निकला है वो, और उसको निकलने में कितना टाइम लगा है, टाइम टेकन टू परकोलेट इन मिनट, इसको क्या कहते हैं, परकोलेशन रेट कहते हैं। तो यहाँ तक इसको कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए परकोलेशन रेट के लिए है अलग अलग मिट्टी, जैसे सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, जैसे सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, लोमी सॉइल है, तो इनकी परकोलेशन रेट अलग अलग होती है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये जैसे सैंडी सॉइल है इसको लेंगे, क्ले सॉइल को लेंगे, लोमी सॉइल को लेंगे, फिर उनके बाद में इनमें पानी डालेंगे। इसमें यहाँ पानी डालेंगे, यहाँ पानी डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे। अब वो कितनी, एक एक मिनट सबका ले लेते हैं, इसका 1 मिनट, इसका 1 मिनट, इसका 1 मिनट। इस 1 मिनट में इसमें यहाँ पर कितना पानी इकट्ठा होगा, इस 1 मिनट में इसमें कितना पानी इकट्ठा होगा, और इसमें यहाँ पर कितना पानी इकट्ठा होगा। इसको हम कैलकुलेट खुद से प्रैक्टिकल करके कर सकते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि कितना मिलीलीटर पानी 1 मिनट में ड्रेन होके जा रहा है, निकल रहा है अंदर से, उसको परकोलेशन रेट कहते हैं। एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, बस इसको समझने के लिए। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन मेजरिंग सिलेंडर, मतलब कितना पानी है सिलेंडर के अंदर इकट्ठा हुआ मिलीलीटर में। टाइम टेकन फॉर एक्स अमाउंट ऑफ वाटर टू कलेक्ट इनटू मेजरिंग सिलेंडर, इसको आने में 1 मिनट को आने में, मतलब 1 मिनट यहाँ पर टाइम को कितना ले लेंगे, 1 मिनट, और जो मिलीलीटर है वो कितना ले लेंगे, जितना होगा उतना इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया परकोलेशन रेट एक्स अपॉन टी। एक्स क्या है, मिलीलीटर में पानी हो गया, और टी मतलब टाइम हो गया, मतलब कितना टाइम लगा है, कितने मिनट लगे हैं। फिर है मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल, मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल, परकोलेशन रेट हो गई, परकोलेशन हो गया। मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी की मात्रा जो कि किसके अंदर होती है, सॉइल में होती है। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड द मॉइस्चर, यहाँ तक कर लेंगे। फिर उसके बाद एक्टिविटी हमें, ये वाली एक्टिविटी हमें करनी है, ये एक्टिविटी हमें कर लेनी है। एम
इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन ए सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल के अंदर कितना मॉइस्चर है उसको डिटेक्ट करना, पता लगाना। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, सॉइल सैंपल, बॉइलिंग ट्यूब एंड स्प्लिट लैम्प। सॉइल सैंपल लेंगे, जिस मिट्टी की हम मॉइस्चर जांच कर रहे हैं उसको लेंगे। बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है। एंड स्प्लिट लैम्प, और ये यहाँ पर ये क्या है, स्प्लिट लैम्प है। इससे गर्म करेंगे, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर मिट्टी को डालेंगे और फिर इसको गर्म करेंगे। प्रोसीजर क्या है, पुट अबाउट 2 स्पूनफुल्स ऑफ द सॉइल सैंपल। 2 बड़ी चम्मच भरी हुई मिट्टी की लेंगे इन बॉइलिंग ट्यूब, किसमें, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। एंड हीट इट, और उसके बाद में इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखिए। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सीन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब का अपर पार्ट है उसमें छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि पानी जब गर्म होता है तो वो एवापोरेट होता है और एवापोरेट होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जब वो सतह से टकराता है तो उसमें कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन की वजह से वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जितना पानी ऊपर जाके इकट्ठा होगा उतनी ही उस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होगी। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी से ये क्लियर हो जाता है कि किस मिट्टी के अंदर कितना पानी मौजूद है। फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, द वाटर अब्जॉर्प्शन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। जो वाटर अब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है और पानी को रोकने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है अलग अलग मिट्टी के अंदर। सैंडी सॉइल्स हैव पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होने की वजह से इसमें पानी नहीं ठहरता है, इसलिए इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। वाइल द लोमी सॉइल्स हैव द बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जबकि जो लोमी सॉइल है उसमें बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, क्योंकि लोमी सॉइल के अंदर क्ले सॉइल प्लस सैंडी सॉइल दोनों के ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दोनों के ही गुण इसमें मौजूद होते हैं। इसीलिए लोमी सॉइल है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल होती है। तो आज हमने कंटेंट क्या कौन सा कितना कंटेंट क्लियर कर लिया है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तक, परकोलेशन रेट पढ़ ली, मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल पढ़ लिया है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टार्ट कर दिया है। अब हम आगे का पार्ट थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग थर्ड पार्ट में क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो अगर अपलोड किया जाता है चैनल पे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसको शेयर करना है और लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक यू।